कहाँ है लड़का? घर में 1 मिनट इजाजत दीजिएगा। खोलिएगा सर। हेलो सर, घर खोलिएगा 1 मिनट। अब यहाँ पे मुकेश कुमार की पत्नी का बॉडी रखा गया है और लव मैरिज करके मुकेश कुमार जो है कि आज से 10 साल पहले शादी किया था और 2 बच्चा भी है। और कहा जा रहा है कि मुकेश कुमार जो है कि उत्तर प्रदेश के किसी लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डालते हैं। मुकेश उत्तर प्रदेश के किस लड़की से आपका चक्कर चल रहा था? मेरा कोई लड़की से चक्कर नहीं। कहा गया कि मुकेश कुमार का चक्कर है उत्तर प्रदेश के लड़की के साथ। नहीं, ये गलत है। तो पत्नी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करा रहा है मुकेश? इसलिए नहीं करा रहा, ये लोग कह रहा है जमीन लिखने के लिए बच्चे के नाम से। पानी का पानी कर दीजिए। पब्लिक मूवमेंट है, ठीक है, इसको मारने के लिए कौन पब्लिक? मीडिया के सामने एक चमेटा क्या कोई गलत लफ्ज भी बोल देगा वो जिम्मेदारी। लव मैरिज का कितना बड़ा नतीजा होता है और कितना खौफनाक असर होता है, ये असर मैं आप लोगों को अभी कुछ ही देर में आपके सामने में दिखाऊंगा। मुजरिम को और प्लस की सबूत को सब कुछ आपके सामने में दिखाने का कोशिश करूंगा। ये लड़की अनीता कुमारी नाम है इसका और इसकी शादी लव मैरिज हुई थी और ये अपने पति के साथ बाहर में रहती थी और 9 दिन से इसका बॉडी पड़ा हुआ है और महज 100 मीटर की दूरी पर इसका नहरा भी है। नहीं नहरा वाले इसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं, नहीं ससुराल वाले इसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं। इसकी बॉडी पिछले 9 दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है और ये लड़की लव मैरिज की हुई थी। लव मैरिज की हुई थी, घर वाले नाराज थे, लड़का का भी परिवार नाराज था, लड़की का भी परिवार नाराज था और इस लड़की को कोई नहीं रख रहा था। और लड़की को जो है कि उसका पति जो इससे लव मैरिज शादी किया था मुकेश कुमार लेकर के बाहर में रहते थे और मुकेश कुमार का चक्कर फिर दूसरी लड़की के साथ पड़ गया और इस लड़की को मुकेश कुमार ने मार डाला। अभी मुकेश कुमार हमारे सामने है, वो अभी निकलेगा, मुकेश कुमार से बातचीत करेंगे। ये आरोप किसका है? ये आरोप लड़की के परिवार वालों का है कि लड़का ही जो है कि लड़की को मारा है। कहाँ है लड़का? घर में 1 मिनट इजाजत दीजिएगा। आइए, इस दरवाजे के पीछे में मुकेश कुमार मौजूद है और मुकेश कुमार अनीता कुमारी के पति देव हैं और अनीता कुमारी का लगभग पिछले 9 दिनों से लाश वहाँ पे पड़ा हुआ है और बड़ा आरोप लगा है कि अपनी पत्नी को मुकेश कुमार ही मारे हैं। खोलिएगा सर। हेलो सर, घर खोलिएगा 1 मिनट। आप सर अंदर में क्यों छुपे हुए हैं सर, ये बताइए। एक माहौल है ऐसे गांव की जो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूम में क्यों छुपे हैं मुकेश कुमार अपनी पत्नी को मारकर? आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को मारा? लड़की के परिवार वालों के तरफ से पूरा आरोप है कि मुकेश कुमार ही दूसरे के चक्कर में अपनी पत्नी को मारा है, लव मैरिज किए फिर पत्नी को मार डाले। नहीं, ये तो गलत आरोप है मेरे ऊपर। आप आ जाइए बाहर सर। 2 मिनट पूरा चैनल पे लाइव है, आपका प्रस्तुति लोग देख रहा है, ये बाहर आइए सर। सही में मैं गिर जाऊंगा यार, ऐसे अभी मैंने क्या। तो आप एक बात बताइए, आप अपनी पत्नी से कब शादी किए? बहुत दिन हो गया, 10 साल हो गए शादी। 10 साल। आपका कितना बाल बच्चा है? दो है। 2 बाल बच्चा है। गेट लगा दीजिए ना, थोड़ा बाहरी आवाज़ आ रहा है। आपके पास 2 बाल बच्चा है। पत्नी का क्या नाम था? अनीता देवी। लव मैरिज शादी किए थे? हाँ, लव मैरिज। भाग कर शादी किए थे? भाग करके लव मैरिज शादी किए थे। उसके बाद आपकी पत्नी की मौत कैसे हुई? ऐसे थोड़ा बहुत मोटा मोटा झगड़ा हो गया था फ़ोन से। थोड़ी ऐसे मैं कंपनी में काम कर रहा था, उसी समय फ़ोन की कि मैं देखो मैं फांसी लटक रहा हूँ तो तुम आज बचा के दिखा दो। मैं उसी समय बगल वाले रूम का बगल वाले आदमी को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात है, उसने लड़ाई करके ऐसे काम कर रही है, एक बार जाके देखो। जब तक गया उसने थोड़ा एक बिल्डिंग बाद था वो जिसका नंबर था, फिर उसको फ़ोन किया, फिर वो आकर के रूम तोड़ा, देखा तब तक वो ख़त्म। तब तक मैं भी पहुंच गया था दौड़ते हुए। तब लड़की अपने से मर चुकी है। हाँ, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। आपको बाकायदा फ़ोन करके बोली लड़की कि मैं फांसी लगा रही हूँ? हाँ, ऐसा बोली थी। आपसे झगड़ा हुआ था लड़की का पहले? हाँ, छोटा मोटा झगड़ा, इतनी बड़ी नहीं, मतलब वो खाना पीने बनाने की मतलब थोड़ी हो जाती है अनबन, जैसे सब आम आदमी को होते है वैसे हो गई थी। पता नहीं उसका दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ नहीं ऐसे काम। आपका बच्चा सब कहाँ रहता है? अभी तो यहीं रहता था। पहले आपके साथ में था? पहले मेरे साथ था। आप उत्तर प्रदेश के किस लड़की से आपका चक्कर चल रहा था? मेरा कोई लड़की से चक्कर नहीं है। कहा गया कि मुकेश कुमार का चक्कर है उत्तर प्रदेश के लड़की के साथ। नहीं, ये गलत है। ये गलत है? ये गलत है। तो लड़की के जो घर में हम लोग गए तो लड़की के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश कुमार ने ही मेरी बहन को मारा है।
अब तो मुंह से बोलना और किसी को देखना अलग चीज़ होती है। अगर यही तहकीकात इसको बुलाया गया था, वहाँ पे थाने ने बुलाया यहाँ से कि तुम आ करके अपनी से यहाँ से पूछताछ कर लो, यहाँ से कोई नहीं गया वहाँ। तो 1 घंटा पहले जो है इतना पब्लिक उलट गया था, हम लोग जो है मारने के लिए बोल रहा था क्या नहीं उसके नाम पे जमीन जो है द्रोपोता के नाम पे छोटा बच्चा है तो नहीं है, हो सकता है। पत्नी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करा रहा है मुकेश? इसलिए नहीं करा रहा, ये लोग कह रहा है जमीन लिखने के लिए बच्चे के नाम से। हाँ, तो वो भी तैयार हुआ गया लिखने, अब करवाएगा। जो समाज की अब फैसला किया 10 आदमी मिल के क्या करें उसको तो नहीं। 9 दिन हो गया, कल तो इसका नखवाल हो जाएगा फिर। तो इसमें मेरा थोड़ी गलती है। कल नखवाल है और बॉडी अभी तक पड़ा हुआ है, बताइए। ये तो समाज की गलती है, जब कल लेके आए थे सब देख लिया तो कल ही जला देना था। जो करना था सामाजिक मूवमेंट पे आज भी कर सकता था, मगर समाज जो कहा है कि लाश सड़ जाए गल जाए कोई बात नहीं, मगर पहले ज़मीन लिखोगे तभी मैं जलने दूंगा तो तुम्हें। उसके लिए अब तैयार होना पड़ा। जमीन कितना जमीन आप लिखेंगे? अपने बेटे को ही आप लिखेंगे? मेरे पास जितना है वही नहीं लिखेंगे। तो आप अपने बेटे को लिखेंगे? हम बेटे को ही लिखेंगे। इसमें लिखने वाली क्या बात है? ये पिता है, इनका बच्चा है, कल को इनके बाद इसका जमीन इसके बच्चे के ही होगा। समाज को ये चीज़ समझना चाहिए कि मुकेश कुमार के पास जो संपत्ति है भाई, वो संपत्ति का हकदार तो इसका बच्चा ही है ना। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले रजिस्ट्री कीजिए, उसके बाद लाश का अंतिम संस्कार होगा। और रजिस्ट्री मुकेश कुमार के बच्चा, बेटी है, बेटा है, दोनों है? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटा है। उसको दादा दादी के द्वारा जमीन समाज लिखवा रहा है। हाँ, उसी के द्वारा। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, पता नहीं है सबके क्या दिमाग में चल रहा। कह रहा जब तक जमीन नहीं लिखोगे तब तक हम लाश यहाँ से हटने नहीं देंगे। आप लोग पे केस हुआ है? हम लोग पे ऊपर वहाँ पे जो चीज़ हुआ था तहकीकात होने के बाद हम लोग को वहाँ से छोड़ दिया गया। यहाँ पे तो एक केस किया या नहीं किया इसकी वीडियो फुटेज है आपके पास? कुछ सबूत जिस दिन आपको बोला कि मैं मरने के लिए जा रही हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग? देखिए कॉल रिकॉर्डिंग वहाँ का जो है ना थाना पर, वो सब कुछ निकाल रखा है, वहाँ से सब कुछ रिपोर्ट मिल सकता है। हाँ। तो मतलब कि मुकेश कुमार निर्दोष है? वहाँ से जब तक निर्दोष नहीं था तो उसने कैसे मुझे छोड़ के और लाश हैंडओवर। और सही भी बात है भाई, अगर ये दोषी रहते तो अपने पत्नी की लाश लेकर क्यों आते? अगर ये दोषी रहते तो अब तक घर में क्यों रहते? अगर ये दोषी रहते तो अपनी पत्नी वहाँ मरा उधरे से उधरे कहीं भाग गए होते। बिल्कुल सही बात पकड़िएगा सर। अगर ये मुकेश कुमार दोषी रहता तो मरी हुई पत्नी को क्यों लाता? अगर ये मुकेश कुमार दोषी रहता तो बाहर से ही बाहर क्यों नहीं भाग गया होता? अगर ये मुकेश कुमार दोषी होता तो लव मैरिज करके इतने प्यार से शादी किया था, उसको क्यों मारता? मुकेश कुमार का कहना है कि मेरी पत्नी से मेरा मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद मेरी पत्नी बोली कि मैं फांसी लटकने जा रही हूं, और मुकेश कुमार की पत्नी फांसी लटकने चली भी गई। जब तक मुकेश कुमार बचाते तब तक वो दुनिया छोड़कर चली गई थी। फिर आपको 9 दिन क्यों लग गया यहाँ तक आने में? वहाँ का जो तहकीकात था वो सारा टोटल हो करके उसने सारा रिपोर्ट बनाई। थाना ऐसे तो नहीं छोड़ देगा मुझे, वो सारा रिपोर्ट बना के पोस्टमार्टम करवा के तब हैंडओवर किया। तो थाना वाला ये नहीं बोला कि पहले जाइए अंतिम संस्कार कर लीजिए? थाना वाला बोला कि ये तो तुम यहाँ पे पहले जब मैं रूम घुसा था तो वो सब तो छुआ नहीं था क्योंकि रूम खुला हुआ था। मैंने जो काट के नीचे उतार लिया ना, ऊपर रस्सी काट करके नीचे उतरवाया 2 आदमी से, उस चीज़ के लिए उस चीज़ को वेरीफाई कर रहा था कि ये हकीकत मरी है या मारा गया। वहाँ भी तो वो प्रूव्ड करेंगे। तो जब तक वो प्रूव्ड नहीं हो पाया, जब प्रूव्ड हुआ 10 आदमी गवाह गुजरा, सबकी साइन मोर हुई, तभी जाके उसने छोड़ा। आ रहे हैं, चलिए बाहर आइए सर एक बार। मुकेश जी एक बार एक बार अगर आप नुकाए रहेंगे लोग का शक आप पे बरकरार रहेगा। एक बार आइए बाहर सर, एक बार दूध का दूध पानी। कभी कुछ हो सकता है। पब्लिक एक चमेटा अथवा एक बात कर ले सर, एक जोड़ते हैं, बात समझने का कोशिश कीजिए मेरा। एक अगर आप लोग छिपे रहेंगे तो लोग कहेंगे दोषी यही लोग है। हम लोग छिपे कहाँ? मीडिया के सामने कैमरा ऑन है, आप बाहर निकलिए 1 सेकंड के लिए सिर्फ, और बाहर से अंदर लाना मेरी जिम्मेदारी। बयान दे चुके हैं, मेरी जिम्मेदारी होगी सर। कुछ नहीं होगा, आपकी पत्नी का लाश, आपकी पत्नी का शरीर बाहर में खड़ा है, आपके आंगन में है, और लोग कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को मारे हैं। आप एक बार बाहर चलिए मेरे साथ, जो भी है मतलब आइए सर 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए मुकेश जी 1 सेकंड आइए सर। बात समझिए, 4-5 रोज से हम लोग भूखे हैं, घर में कोई नहीं खा पाता। हमारे साथ बात कर आइए, कोई भी नहीं, हट जाइए आप लोग 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए हट जाइए वहाँ से, रास्ता छोड़ दीजिए। आइए सर 1 मिनट यहीं, बस आपके कैमरा ऑन है, कोई भी कुछ नहीं करेगा आपको। 1 मिनट, डरिए मत। देखिए मुकेश कुमार
बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ से आ रही है। मुकेश कुमार इस वक्त बाहर आए हैं, काफ़ी देर से रूम के अंदर में छिपे हुए थे डर से कि लोग इसको मारे पीटे ना, जबकि निर्दोष हैं फिर भी डर रहे हैं। कारण है कि पब्लिक मोमेंट हो चुका है, पब्लिक मोमेंट में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। वो कौन है वो वहाँ पे, इधर इधर अजी इधर घूम जाइए, वो कौन है वहाँ पे जो वहाँ पे लहास रखा हुआ है, किसका लहास है? मेरी पत्नी। दिखाइए एक बार, दिखाइए वहाँ पे। आप ये साइड में आ जाइए यहाँ।